नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला आपका अंगूठा अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा लंबा है और हस्तरेखा शास्त्र स्पष्ट तरीके से कहता है और ये प्रमाणिक भी है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो निश्चित तौर पे शिक्षा और प्यार के मामले में आप वास्तविक रूप में बहुत अच्छी इंसान हैं। आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में अपने स्तर की खूब बड़ी अच्छी तरक्की भी आप करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। और ये अंगूठा जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रभावित रहता है और आपका शुक्र भी एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे अगर दूसरी स्थिति हम देखेंगे तो आपकी तर्जनी की उंगली भी आपकी जो है रिंग फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली फिंगर है। निश्चित तौर पे ये आपके गुणों में वृद्धि कर रही है। आप 100% कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी। क्योंकि ये व्यक्ति को खासकर महिलाओं की हथेली में ऐसा होना बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में ये बड़ी है, बहुत अच्छा है। ऐसी महिला गर्वीली होती है, स्वाभिमानी, अहंकारी जिसको कहते हैं। अहंकार का अर्थ आप दूसरा मत लेना, स्वाभिमानी, अच्छा वर्चस्व रखने वाला व्यक्तित्व और शासन की इच्छा रखने वाली होंगी, ये बहुत अच्छा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपकी हथेली में बहुत शानदार है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे, फिर मैं आपके थोड़ा सा चीजों पे भी आऊंगा। यहां पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा, इस हृदय रेखा के अंत में देखेंगे तो मोर पंखी का चिन्ह बन रखा है। बहुत कम लोगों को बनता है। श्री कृष्ण के, भगवान के सिर के ऊपर मोर पंखे का चिन्ह है। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा रिश्तों को दिखाती है। आप अपने तरफ से रिश्तों को निभाने की भरपूर कोशिश करती हैं, दूसरे तरफ से हो ना हो, लेकिन अपनी तरफ से रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाती हैं, उसके महत्व को जानती हैं और अपना समर्पण भाव रखती हैं। दूसरों की गलतियों को इग्नोर करती हैं कि परिवार को बना के चलना चाहिए, कुटुंब के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए और इन सब को लेके अपनी घर की बातें, कितना भी क्लेश हो, कैसी भी स्थिति हो, बाहर जो है समाज में नहीं लानी चाहिए। ये आपके अंदर एक अलग प्रकार की क्वालिटी है और इसका कारण है ये मोर पंखे का चिन्ह हृदय रेखा पे बना हुआ। और आपकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अब देखिएगा ये मोर पंखे का चिन्ह, ये यहाँ पर आ रखा है। इतना अच्छा चिन्ह बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम हथेलियों में होता है। ये उन लोगों की हथेलियों में होता है जो रिश्तों की गरिमा को जानते हैं, जो रिश्तों के महत्व को जानते हैं और जो अपने जीवन काल में हर प्रकार के रिश्तों को एक सम्मान देते हैं, एक गौरव देते हैं और उसको अपनी तरफ से निभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये उन व्यक्तियों की हथेली में होता है। और आप तो लक्ष्मी स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, पृथ्वी स्वरूपा है। सर्जन करने की क्षमता या तो इस पृथ्वी माँ में है या हमारी माता बहनों में है और ये लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और इनकी हृदय रेखा में ये जो है चिन्ह उभर जाए तो कहना ही क्या। तो ये अच्छी क्वालिटी आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब एक और देखिएगा, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है और देव गुरु आचार्य बृहस्पति जी का इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसको बहुत अच्छा माना जाता है। नीचे भगवान कृष्ण का वो है और ऊपर स्वयं विष्णु भगवान का विष्णु तिलक है। ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की
कृपा होती है, नारायण की साक्षात कृपा होती है। आपके ऊपर नारायण की बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते जाएं और अच्छी राह पर चलते जाएं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा कैसी भी स्थिति हो, आप समाज में खूब लोकप्रियता पाएंगे और सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ये है आपकी हथेली की विशेषताएं। ये है आपकी हथेली में बहुत शानदार चिन्ह। और एक चिन्ह और है, उस पे जाते हैं। फिर कुछ चीज़ें थोड़ी खराब भी हैं आपके लिए। देखिएगा, जो व्यक्ति सफलता की स्थिति में पहुंचता है ना, जिसका नाम होता है समाज में ना, उसके अंदर कुछ ऐसी कमी भी होती है जो व्यक्ति को हमेशा अखरती है, हमेशा उसको कचोटती है और उस कमी को पूरा करना भी शायद कम ही हो पाता है। ये भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ से इस प्रकार से एक बनती हुई चीज दिखाई दे रही है। ये पद्म का चिन्ह धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है और इसको राज चिन्ह कहा गया है। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिस व्यक्ति के जन्म के समय में राजयोग चल रहा हो, उसके भाग्योदय के समय करे वा चरणों वश्यम माने हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे ये किसमें भाग्य स्थान में उभर रहा है, ठीक 2.5 वर्षों के बाद ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये धन के लिए बहुत अच्छा है, ये धन और संपत्ति के लिए बहुत ही अच्छा चिन्ह है और भाग्योदय की तरफ आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ कमियां हैं हथेली में, उसको भी देख लेते हैं। एक तो देखेंगे तो इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और ये शुक्र अति बली यहाँ पे हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो परिवार को लेके, संतान को लेके चिंताएं देता है, बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जो तनाव दे। और यहाँ पे रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी करता है। व्यक्ति को रिश्तों का चरम सुख का भोग नहीं देने देता है, नहीं भोगने देता है। ये भी वैसे ही फिर बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजहें लाता है जो हमेशा तनाव बना के चलता है। सुबह उठने में भी ये आलस्य देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति 4 बजे भी उठ सकता है। अगर बिस्तर छोड़ गया तो फिर आलस्य भाग जाता है। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है। ये यहाँ पे या तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी करता है या तो कहीं ना कहीं जो है इसके साथ मिलकर व्यक्ति को हमेशा तनाव देता है। तो इन स्थितियों को ठीक रखने के लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको विशेष प्रकार से करिएगा। और एक आपको मैं मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मुद्रा थेरेपी आपको दे रहा हूं। इन 3-4 चीजों को बहुत सुंदर तरीके से करिएगा तो आगे आपको अपने परिवार का सुख मिलेगा। ठीक है ना, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी अभी 7-8 महीने तक असंतुलित अवस्था में है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ये कई बार आपके मन को गड़बड़ रखता है, कई बार आपको मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, कई बार आपको बहुत ज़्यादा भावुक बना लेता है, कई बार इमोशनली थोड़ा परेशान करने वाला ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है। ठीक है ना, मन उचाट हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। ऐसे में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसे में पेट की दिक्कतें आ जाती हैं। माँ को लेके या तो चिंताएं रहती हैं, माँ के स्वास्थ्य को लेके, या माँ से दूर रहता है व्यक्ति ऐसे में, या माँ के साथ जो है अनबन हो जाती है,
या जो है माँ का सुख नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थितियों को ये देता है और नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूँ और एक इसके लिए छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। करिएगा, इसके लिए तो एक दिन का उपाय है, करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। मन से करिएगा, मेरे को मालूम है आप मन से करती हैं, ठीक है ना। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।